Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous classes, question number 1st to 4th of exercise 9.1 we already complete. Today we will start from question number 5th. Convert the following into millimeter. Student, question number 5th के each parts में given units को millimeter में convert करना है. So let's start. पार्ट ए 12 सेंटीमीटर. स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के. नाउ 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है और इसको छोटी यूनिट मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई होगा. नाउ 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 millimeter. I think students you understand. Now we do next part. 75 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Now 75 centimeter is equal to 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीमीटर से. 10 मिलीमीटर. नाउ 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 millimeter. I think students you understand. Now we do next part. Part Z. 12 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 यूनिट्स गिवन है, इनको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. एक यूनिट ऑलरेडी मिलीमीटर में है तो इसको सेम ऐड करेंगे और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. नाउ 14 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 10 मिलीमीटर से प्लस 8 मिलीमीटर को सेम राइट करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि ये ऑलरेडी मिलीमीटर में कन्वर्ट है. नाउ 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया 140 मिलीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स अब इन दोनों को ऐड करके राइट कर देंगे. 140 में 8 को प्लस किया 148 मिलीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. पार्ट आई 39 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स इसमें भी 2 यूनिट्स गिवन है. यूनिट ऑलरेडी मिलीमीटर में है तो उसको सेम ऐड करना है और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. नाउ 39 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इज इक्वल टू 39 के साथ क्या है स्टूडेंट सेंटीमीटर, तो इसको 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 7 मिलीमीटर सेम. नाउ 39 को 10 से मल्टीप्लाई किया 390 मिलीमीटर प्लस 7 मिलीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे 397 मिलीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट 2 यूनिट्स गिवन हो तो सेम ऐसे ही सॉल्व होगी जैसे सिंगल यूनिट करते हैं. डिफरेंस ये है कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा और लास्ट में इनको ऐड करके आंसर में राइट करेंगे. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के ईच पार्ट्स में गिवन यूनिट्स को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. नाउ पार्ट ए 155 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें मिलीमीटर गिवन है, इसको 2 यूनिट सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि स्टूडेंट छोटी यूनिट गिवन है और उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है. किससे 10 से. नाउ किस पे जाएगा 1 पे. 10 1 जा 10. नाउ माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5. 1 में से 1 को माइनस किया 0. नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5. नाउ नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स 55. अब किस पे जाएगा 5 पे. 10 5 जा 50. नाउ माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5. 5 में से 5 को माइनस किया 0. सो स्टूडेंट कोशेंट इज 15 एंड रिमाइंडर इज 5. कोशेंट के साथ स्टूडेंट बड़ी यूनिट राइट करेंगे और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करेंगे. मीन्स 15 सेंटीमीटर 05 मिलीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. पार्ट सी 900 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. नाउ स्टूडेंट किसको डिवाइड करेंगे 900 को 10 से. किस पे जाएगा स्टूडेंट्स 9 पे. 10 9 जा 90. ना माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0. 9 में से 9 को माइनस किया 0. नाउ नेक्स्ट डिजिट को अब नीचे लेके आएंगे 0. आगे स्टूडेंट ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं जाने की 0. सो स्टूडेंट्स कोशेंट इज 90 एंड रिमाइंडर इज 0 0. सो 90 सेंटीमीटर 00 मिलीमीटर.
I think students you understand. Now we do next part. Part Z. 444 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 10 मिलीमीटर के. नाउ 444 को 10 से डिवाइड करेंगे. किस पे जाएगा स्टूडेंट्स? 4 पे. 4 10 जा 40. नाउ माइनस 4 में से 0 को माइनस किया 4 में से 4 को माइनस किया 0. नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे. अब अगेन ये किस पे डिवाइड होगा? 4 पे. 4 40. नाउ माइनस 4 में से 0 को माइनस किया 4 में से 4 को माइनस किया 0. सो स्टूडेंट कोशेंट इज 44 एंड रिमाइंडर इज 04. स्टूडेंट कोशेंट के साथ क्या राइट करेंगे? 44 सेंटीमीटर और रिमाइंडर के साथ 04 मिलीमीटर. स्टूडेंट क्वेश्चन के साथ बड़ी यूनिट राइट करेंगे और रिमाइंडर के साथ छोटे यूनिट राइट करेंगे. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के ईच पार्ट्स में 10 से डिवाइड करना है और क्वेश्चन के साथ बड़ी यूनिट में सेंटीमीटर और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट मिलीमीटर राइट करना है. सो यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 and 6 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning dear students. Welcome to our YouTube channel. I am your English teacher for class 3rd. In the previous video we did completed chapter 12. Today I will start chapter 13. Chapter name is Kurosawa builds a home. Kurosawa एक घर का निर्माण करता है. So dear students, let's start. This is an extract taken from the novel. यह एक तर्क है जो नोवेल से यानी उपन्यास से लिया गया है. रॉबिन्सन क्रूसो ने रिटन बाय डैनियल डिफोर. जो लिखा है डैनियल डिफोर ने. रॉबिन्सन क्रूसो इज ए सेलर. रॉबिन्सन क्रूसो एक नाविक है. हुज इज शिप रैक्ड ऑन एन आइलैंड. जिसका जहाज एक द्वीप में बर्बाद हो गया है. आई बिगेन टू थिंक ऑफ मेकिंग माई सेल्फ ए सेफ प्लेस टू लिव. मैं सोचता हूँ कि मैं अपने लिए एक सुरक्षित जगह का निर्माण करूँ, सुरक्षित जगह बनाऊँ. आई हैड नॉट सीन एनी अदर मैन और एनी वाइल्ड एनिमल. मैं ना किसी आदमी को वहाँ पर देखूँ और ना कि किसी पालतू जानवरों को. बट लेकिन दैट डिड नॉट मीन दैट. लेकिन मेरा यह अर्थ नहीं है कि देयर वॉज नो वन अराउंड, कि वहाँ पर कोई भी ना हो. आई नो दैट. मैं जानता हूँ कि आई मस्ट लिव नियर फ्रेश वाटर. मुझे ताज़ा पानी के साथ रहना चाहिए. आई मस्ट बिल्ड ए हाउस. मैं एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ. दैट वुड कीप आउट द रेन. जहाँ पर बारिश आती रहे एंड द हीट ऑफ द सन. और सूरज की गर्मी भी पहुँचती रहे. इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल. यह मजबूत भी होना चाहिए पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए. पालतू जानवर जहाँ मैं रख सकूँ. इट शुड बी ऑन ए हाई प्लेस. यह एक उच्च स्थान पर होना चाहिए. सो दैट आई कुड वॉच फॉर शिप्स. ताकि मैं जहाज को भी देख सकूं. आई वॉकड अबाउट माई आइलैंड अनटिल. मैं अपने द्वीप में चला गया. आई फाउंड ए प्लेस. मैंने वहाँ पर एक जगह देखी. दैट वाज जस्ट राइट. जो बिल्कुल सही थी. इट वाज ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ ए हिल. जो एक द्वीप के उत्तर की साइड में थी. ए लिटिल फ्लैट प्लेस कवर्ड विद ग्रास. जो एक लिटिल जगह थी, छोटी जगह थी. कवर्ड विद ग्रास. जो ग्रास से यानी घास से ढकी हुई थी. सिंस इट वाज इन द नॉर्थ द हॉट सन वुड नेवर शाइन ऑन इट टू मच. क्योंकि यह उत्तर दिशा में थी, इसलिए सूरज की गर्मी भी वहाँ पर नहीं पहुँच रही थी. सूरज भी नहीं चमक रहा था. बिहाइंड इट वाज ए वॉल ऑफ रॉक. इसके पीछे एक चट्टान की दीवार थी. इफ़ आई बिल्ट माई हाउस अगेंस्ट द रॉक. अगर मैंने अपना घर बनाया चट्टान के खिलाफ, यदि मैंने वहाँ पर अपना घर चट्टान के खिलाफ बनाया. नथिंग कुड कम एट मी. तो वहाँ पर कोई मुझे देखने नहीं आएगा. फ्रॉम बिहाइंड द हाउस. जो घर के पीछे था. अगर मैंने वहाँ पर अपना घर बनाया चट्टान के खिलाफ तो वहाँ पर मुझे कोई देखने नहीं आएगा जो घर के पीछे बना है. इन फ्रंट ऑफ दिस रॉक. चट्टान के सामने. द ग्राउंड वाज फ्लैट. जमीन बहुत समतल थी. फॉर ए स्पेस एंड देन स्लोप डाउन टू द सी. जो एक जगह के लिए फिर समुद्र के लिए नीचे ढलान थी. एट वन प्लेस इन द रॉक वॉल. एक जगह पर चट्टान की दीवार थी. एट वन प्लेस इन द रॉक वॉल. एक जगह पर चट्टान की दीवार थी.
देयर वॉज द ओपनिंग इन टू ए केव, वह खुल रहा था एक गुफा में। जो वह जगह थी वो कहाँ खुल रही थी? चट्टान के अंदर खुल रही थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया। टू बिल्ड माई हाउस राइट इन फ्रंट ऑफ द केव, अब मैंने अपना मन बना लिया कि मैं अपना घर उस गुफा के सामने बनाऊं। आई ड्रीव ए हाफ सर्कल ऑन द ग्राउंड, मैंने जमीन में एक आधा चक्र आकर्षित किया। आई ड्रीव ए हाफ सर्कल ऑन द ग्राउंड, मैंने जमीन में एक आधा सर्कल आकर्षित किया। बिफोर द रॉक वॉल, जो चट्टान की दीवार से पहले था। अबाउट 10 yards आउट फ्रॉम द रॉक एंड 20 yards अक्रॉस, जो 10 गज चट्टान से और 20 गज के पार था। जो 10 गज चट्टान से और 20 गज दीवार के पास था। देन आई कट डाउन मैनी स्मॉल ट्रीज, तब मैंने कई छोटे पेड़ों को काट दिया। आई कट ऑफ देयर ब्रांचेज, मैंने उनकी टहनियों को, शाखाओं को भी काट दिया। एंड मेड दैम शार्प एट वन एंड, मैंने उन्हें जमीन के अंदर खींचा। मैंने कई शाखाओं को भी काट दिया। मेड दैम शार्प एट, मैंने उन्हें जमीन के अंदर देखा। आई ड्रो दैम इनटू द ग्राउंड ऑन द लाइन, मैंने उन्हें एक साथ करीब से देखा। आई हैड मेड, मैंने बना दिया। आई पुट दैम वेरी क्लोज टुगेदर, मैंने उन्हें बिल्कुल करीब से देखा। व्हेन दे वर फास्ट इन द ग्राउंड, जब वह मैदान से आवाज़ कर रहे थे, देयर वर ए लिटिल हायर देन माई हेड, जब वे मेरे सिर से थोड़ा ऊंचा थे। मतलब वैन दे वर फास्ट इन द ग्राउंड, जो वो ग्राउंड से आवाज़ कर रहे थे। दे वर ए लिटिल हायर देन माई हेड, जो मेरे बिल्कुल सर से ऊंचे थे। आई पुट ए सेकेंड रो ऑफ ट्रीज इनसाइड द फर्स्ट, मैंने पहले के अंदर पेड़ों की दूसरी कतार लगाई। एंड अबाउट 6 inches फ्रॉम ईच, जो 6 इंच दूर थी। बिटवीन दैम, उनमें से आई पुट बिग रोप्स, मैंने एक बड़ी रस्सी ली। दैट आई हैड टेकन फ्रॉम द शिप, जो जहाज से बांध ली। व्हेन इट वाज डन, जब यह हो चुका था। आई हैड ए फेंस दैट नाइदर मैन नोर एनिमल कुड गेट थ्रो, मेरे पास एक बाड़ था न कि आदमी न जानवर के माध्यम से मिल सकता था। सो डियर स्टूडेंट्स, our chapter is not done. Read this chapter at your home. So dear students, thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST class 3rd. Today we will do difficult word lesson 11. First है VARIETY, variety. VARIETY, variety. DIFFERENT, different. DIFFERENT, different. Cereals. CEREALS, cereals. SPICES, spices. SPICES, spices. Pickles. PICKLES, pickles. PICKLES, pickles. CORIANDER, coriander. CORIANDER, coriander. POPULAR, popular. POPULAR, popular. Unique. UNIQUE, unique. UNIQUE, unique. Seafood. SEAFWOOD, seafood. SEAFWOOD, seafood. Turmeric. TURMERIC, टर्मरिक. हम अब दोबारा से रिपीट करेंगे डिफिकल्ट वर्ड. वैरायटी, VARIETY, वैरायटी. डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट. सीरियल, CEREALS, सीरियल्स. SPICES, स्पाइसेस. पिकल्स, PICKLES, पिकल्स. CORIANDER, कोरिएंडर. POPULAR,
popular, POPULAR, popular. Unique, UNIQUE, unique. Seafood, SEAFOOD, seafood. TURMERIC, turmeric. Thank you, student. I hope you understand and you also learn and write these difficult words in your fair notebook. Have a nice day. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में कल हमने पढ़ा था पाठ 12 शैतान बालक। आज हम करेंगे उसके अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में बच्चों पहले हम करेंगे कठिन शब्द। शैतानियाँ, भयानक, सबक, खुशी, झलक, पिछवाड़ा, फुर्ती, तालियाँ, रहस्य, धड़ाम, फौरन, उपचार, खतरनाक, सच्चाई। एक बार फिर से देखो। शैतानियाँ, भयानक, सबक, खुशी, झलक, पिछवाड़ा, फुर्ती, तालियाँ, रहस्य, धड़ाम, फौरन, उपचार, खतरनाक, सच्चाई। अभी करेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। अजय ने फुर्ती से बम के ऊपर क्या रखा? अजय ने फुर्ती से बम के ऊपर क्या रखा? कपड़ा, कागज या मटकी? तो इसका सही उत्तर होगा मटकी। अगला प्रश्न है, अजय का प्रिय त्योहार कौन सा है? होली, दीपावली, दशहरा? यहाँ पर क्या आएगा? दीपावली। इसका सही उत्तर होगा दीपावली। आगे है, अच्छे बच्चे किस तरह का काम नहीं करते? प्रिय, खतरनाक या कठिन? तो अच्छे बच्चे किस तरह का काम नहीं करते? खतरनाक। इसका सही उत्तर होगा खतरनाक। अगला प्रश्न है, अजय ने बम कहाँ रखा? जमीन पर, जेब में, अलमारी में? तो अजय ने बम कहाँ रखा था? जमीन पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? जमीन पर। अगला प्रश्न हमारे पास है, रिक्त स्थान भरो। ये जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, ये हमें भरनी है। हमारे पास 2 विकल्प है, इसमें से सही विकल्प जो है हमें खाली जगह में भरना है। पहला वाक्य है, उसको खून से डैश देखकर माँ रोने लगी। तो इसमें क्या आएगा? लथपथ। उसको खून से लथपथ देखकर माँ रोने लगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? लथपथ। अगला वाक्य है, दीपावली उसका सबसे डैश त्योहार था, शुभ या प्रिय? तो यहाँ पर आएगा प्रिय। दीपावली उसका सबसे प्रिय त्योहार था। अगला वाक्य है, मैंने तुम्हें पहले ही डैश किया था, सचेत या तैयार? तो यहाँ पर आएगा सचेत। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। अगला वाक्य हमारे पास है, उसके डैश में एक शैतानी उमड़ी, हाथ या दिमाग? तो यहाँ पर आएगा दिमाग। उसके दिमाग में एक शैतानी उमड़ी। अगला वाक्य है, मुझे अपनी डैश का सबक मिल गया, समझ या गलती? तो यहाँ पर आएगा गलती। मुझे अपनी गलती का सबक मिल गया। तो बच्चों, ये 2 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं और कठिन शब्द कराए हैं। आपको कठिन शब्द भी अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, उनका उच्चारण करके देखना है, और ये दोनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑसम, ओके। In previous chapter we will study our whole chapter 4, है ना? Here are whole chapter 4. Now we will do our question answer. So let's ready. Here our first question. First of all we fill in the book, okay? After that we fill all questions in the notebook.
लुक एट द इमेज बिलो, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द बीक ऑफ ईच बर्ड। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है और इन बर्ड्स की बीक के बारे में आपको बताना है इनकी कौन सी बीक है। पहला पूरे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना इनके बीक्स के बारे में, ये इनकी बीक्स का शेप ऐसा क्यों है, इनसे ये क्या क्या करती हैं, किस वजह से इनकी बीक ऐसी होती है। तो अब इसमें पूछा है पैरट की किस टाइप की बीक है, तो आप शेप से ही पता चल रहा है कर्व टाइप की, तो आप इसमें लिखोगे कर्व्ड, CURVED कर्व्ड। ओके, उसके बाद है ईगल। ईगल की कौन सी बीक होती है, टीयरिंग, टीयर करता है ना फ्लैश को या किसी भी चीज़ को, इसलिए इसकी टीयरिंग है, तो TEARING टीयरिंग। देन स्पैरो, स्पैरो की कैसी बीक है, क्रैकिंग, ये अनाज खाती है ना, अनाजों को तोड़ती है, इसलिए इसके बीक का नाम क्रैकिंग बीक पड़ा हुआ है, तो क्रैकिंग, CRACKING क्रैकिंग। देन ये क्रेन है, इसकी कैसी बीक है, लॉन्ग, ब्रॉड एंड पॉइंटेड, LONG लॉन्ग, BROAD ब्रॉड, POINTED पॉइंटेड, पॉइंटेड। ओके, फिर है हमिंग बर्ड आपकी, इसकी कैसी होती है, आपको शेप से पता चल रहा है ना, निडल लाइक है, क्योंकि फ्लावर का नेक्टर पीती है, रस पीती है ना, यस, तो इसकी कैसी है, निडल लाइक, सुई की तरह, NEEDLE निडल लाइक। Then duck goose, broad, flat with teeny comb-like structure, BROAD broad, FLAT flat, WITH with TINY tiny, comb COMB, LIK like structure, STRUCTUR structure। ओके, उसके बाद आपका सेकंड है, ये आपको टेबल दी गई है, आपको इसको कंप्लीट करनी है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मिसिंग है, कुछ दे रखी है, जो मिसिंग है वो आपको करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बर्ड है, उनके कौन से टाइप के फीट और क्लॉज हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं वो है। गीज है, इसके पैर कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, देखो यहाँ डायग्राम जैसे इसके वेब्ड फीट है ना, ऐसे ही, तो यस वेब्ड फीट, WEBBED वेब्ड, FEET फिट, वेब्ड फिट। उसके बाद है टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग, ये आपका दे रखा है। फिर आपका है टैलन्स दे रखा है, किसके टैलन्स पैर, और ये पंजे किसके होते हैं, ईगल्स के, हॉक्स के, तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, मैंने ईगल लिखा है, EAGLE ईगल। कौन से काम में लेते हैं यूज़ में, ये फॉर कैचिंग फूड, खाना पकड़ने के लिए, खाने के लिए, जैसे कि रैट, स्मॉल एनिमल, इंसेक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, रैट इजी पड़ेगा, आप रैट कर लो। ओके, फिर है क्रो, क्रो के कैसे फीट होते हैं, 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 एट बैक, 3 आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है। इनका काम क्या है, टू होल्ड ऑन द ब्रांच फॉर पर्चिंग, पर्चिंग के लिए बैठते हैं, इधर देखते हैं ना अपना खाना इधर उधर, तो उसके लिए इनको ब्रांच पे बैठना पड़ता है, यस, तो उस ब्रांच को पकड़ने के लिए इनके जो टॉयज फ्रंट हैं वो ऐसे रहते हैं। उसके बाद है क्रेन्स, लॉन्ग सिलेंडर लेग्स किसके होते हैं, क्रेन्स के होते हैं, तो ये क्रेन्स लिखा हुआ है, CRANES क्रेन्स। और काम क्या होता है इनका, टू वॉक स्लोली विदाउट गेटिंग वाटर, ये पानी में जाके मछलियाँ या अपना खाना या छोटे जो जानवर, इंसेक्ट, वो एनिमल्स पकड़ते हैं उनके लिए, तो इनके पैर गीले भी ना हो, आराम आराम से धीरे चल के जाते हैं ताकि इनके पैरों की आवाज़ ना हो, वो एनिमल्स भाग ना पाएँ और वो उनका खाना बना लेते हैं। तो टू वॉक, TOWALK वॉक, स्लोली, SLOWLY स्लोली, विदाउट, WITHOUT विदाउट, गेटिंग, GETTING गेटिंग, वेट, WET वेट। उसके बाद है वुड पैकर, वुड पैकर के क्या हैं, 2 टॉयज पॉइंटेड फॉरवर्ड एंड 2 बैकवर्ड, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। इसका भी काम क्या है, टू क्लाइंब अप एंड डाउन अ ट्री, पेड़ से ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में इसकी हेल्प करते हैं। TO2 CLIMB क्लाइंब, UP अप एंड डाउन, DOWN a tree, TREE ट्री। देन hen,
to scratch and dig the ground. TO2 SCRATCH scratch and dig 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 the ground GROUND ground. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.